मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। हम अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में भी बोला है कि हम लोग RS अग्रवाल को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.1, 1.2 को कवर किया है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इट मीन्स कि हमें सारे क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में करना है, सारे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पहले तो हमें ये डेसिमल फॉर्म में करना है। इट मीन्स कि हम इसे डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए डिवीजन का यूज करेंगे। आप विदाउट डिवीजन भी यूज कर सकते हो और डिवीजन का भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग डिवीजन का यूज करके इसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है वो किस तरीके का एक्सपेंशन है। तो पहले हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। ये है 36/100, यानी हमें 100 से डिवाइड लगाना है 36 में। इस क्वेश्चन को आप विदाउट डिवीजन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नीचे में जब 0 हो तो आप लोग इसे जानते होंगे कि इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं। न्यूमरेटर प्लेस पर जो भी नंबर हो, जो 36 है तो मैंने 36 लिख लिया। नीचे में जितने 0 हैं, यहां पर 2 0 हैं, तो बैक साइड से 2 डिजिट काउंट करना है, 1 2। अगर यहां पर 3 0 होते तो आपको 3 डिजिट काउंट करने होते हैं। अगर 4 0 होते तो 4 डिजिट काउंट करने होंगे। यहां पर 2 डिजिट, 2 0 है तो 2 0 है तो आपको 2 डिजिट बैक से काउंट करना है, 1 2, और यहां पर डेसिमल लगा देना है। डेसिमल के आगे में अगर कोई डिजिट ना हो तो 0 यूज करना है, यानी आपकी जो आंसर होगी वो होगी 0.36। अब हम इसको डिवीजन में भी, डिवीजन के हेल्प से भी करके देख लेते हैं। अगर आप 100 से डिवाइड लगा रहे हो 36 में तो ये तो डिवाइड नहीं लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल का यूज करेंगे। डेसिमल का यूज करते हैं तो यहाँ एक 0 आता है। ठीक है, 100 से 3 टाइम्स लगाएंगे तो ये 300 होगा, ये 60 मेरा रिमाइंडर होगा। अगेन ये अभी डिवाइड नहीं लग रहा है तो इसमें एक 0 डालेंगे। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स 600 होगा, ये कैंसिल हो गया, यानी मेरा आ गया पॉइंट, यानी डेसिमल 36। अब डेसिमल के आगे कोई डिजिट ना हो तो 0 लगा देना है, यानी मेरा आंसर जो आ रहा है 0.36। ठीक है, तो हमने डिवीजन मेथड से भी किया और विदाउट डिवीजन भी किया। ठीक है, ये जो आंसर आया, अब हमें ये बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म आया है ये किस तरीके का एक्सपेंशन है। तो डेसिमल में हम लोगों ने पढ़ा था, डेसिमल में हम लोगों ने पढ़ा था ये 2 टाइप के डेसिमल होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग यानी टर्मिनेटिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकेंड टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो पहले हम लोग टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड लगा रहे हो, किसी डिजिट को डिवाइड लगा रहे हो, तो वो डिवीजन लग जाना चाहिए, यानी उसकी रिमाइंडर जो हो वो 0 हो जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं आनी चाहिए।
जैसे मैंने इसमें अभी डिवाइड लगाया तो इसकी रिमाइंडर 0 थी, यानी इसकी जो आंसर है 0.36, रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं आई है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे हम 2 से डिवाइड लगाते हैं 8 में, 4 टाइम्स लगाया तो 2 4 जा 8 कैंसिल, रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं आई है। इट मीन्स हालांकि ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, ठीक है, हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन को लेते हैं। 3 है या फिर 2 से हम लोग डिवाइड लगाते हैं, 2 से 15 में डिवाइड लगाना है, ठीक है, 2 से 15 में डिवाइड लगाते हैं हम लोग। 2 7 जा 14 हुआ, 1 रिमाइंडर आया। अभी डिवीजन ये नहीं लग रहा है तो हम लोग डेसिमल का यूज करें, क्योंकि डेसिमल के ही टाइप को पढ़ रहे हैं तो डेसिमल हमको तो डिवाइड लगाना है, तो हम लोग डेसिमल डालते हैं। डेसिमल जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ एक 0 आया, जैसे ही 0 आया तो अब ये डिवाइड लग रहा है। 2 5 जा 10, अब देखिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है और ये डिवीजन भी अब इंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, इसीलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, क्योंकि डिवीजन इंड हो जाता है। तो इस तरीके का जितना भी डिवीजन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि डिवीजन इंड हो जाए। इसमें भी डिवीजन 100 से मैंने 36 में डिवाइड लगाया था तो वो डिवीजन इंड हो गया था, उसमें रिमाइंडर नहीं आया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है, तो ये किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डिवीजन इंड ना करे। अब जितने भी बार डिवाइड लगाते जाओगे लेकिन रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ जरूर आएगा, वो डिवीजन इंड ही नहीं करेगा, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवीजन इंड ना करे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप 3 को डिवाइड लगाओ, 3 से आप डिवाइड लगा रहे हो 10 में, चलिए इसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं। 3 से अगर आप डिवाइड लगा रहे हो 10 में तो ये 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। हम तो डेसिमल यूज करना है हमें, तो हम लोग डेसिमल यूज करेंगे, तो डेसिमल जैसे ही यूज किए तो यहाँ पर एक 0, फिर से 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, फिर से 0 लगाइएगा तो 3 3 जा 9, फिर एक 0 लगाइएगा 3 3 जा, यानी ये कैरी, ये कंटिन्यू, ये डिवीजन लग रहा है, ये इंड नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी इस तरीके का जो डिवीजन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और जो डिवीजन इंड करे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो हमने डेसिमल के 2 टाइप के बारे में जाना। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं कि इसको पहले हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे और फिर बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए 13 से डिवाइड लगाना है 3 में, चलिए 13 से हम लोग डिवाइड लगाकर चेक करते हैं। 3 में डिवाइड तो ये नहीं लग रहा है, तो हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे, डेसिमल डालेंगे, तो डेसिमल के आगे जब कोई डिजिट ना हो तो हम लोग 0 लगाकर उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 0 लगाते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल मैंने यूज किया यहाँ एक 0 आएगा, 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर आया। अब ये डिवाइड नहीं लग रहा है लेकिन हमें तो डिवाइड करना है, फिर एक 0 यूज कीजिए। हम जैसे ही 0 यूज किए फिर ये डिवाइड लग रहा है। अब तो 13 से फिर से ये लगाएंगे, तो 13 से ये 3 टाइम्स में 39 आएगा, 1 हमारा रिमाइंडर है। अब तो ये डिवीजन नहीं लग रहा है तो फिर से हम 0 लगाएंगे, एक 0 लगाया, अभी भी डिवाइड नहीं लग रहा है, एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाया, तो यहाँ पर जब एक और 0 एक्स्ट्रा लगाया तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 13 से लगाते हैं, तो 13 7 जा 91, 9 रिमाइंडर है, अभी भी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से 0 लगाएंगे। 13 7 जा 91, वो तो इससे ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमें उससे कम डिवीजन लगाना होगा। 13 6 जा 78, 12 कैरी, 12 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया। फिर से ये डिवीजन अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी डिवीजन एंड नहीं हुआ है, और ये तब तक चेक करेंगे कि ये डिवीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर से हम आगे करते हैं, तो
इस तरीके के क्वेश्चन में ये डिवीजन कंप्लीट चला जा रहा है, यानी कि ये इंड नहीं कर रहा है। और जब डिवीजन इंड ना कर रहा हो तो इस तरीके के, यानी हमारा जो एक तरीके से आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.2376 और ये आगे और चलेगा। तो इस तरीके का जो डिवीजन है, मतलब जहां डिवीजन इंड ना करे वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल तो आ गया, हमको डेसिमल फॉर्म में लाना था, डेसिमल मैंने लाया, लेकिन ये किस तरीके का डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। 400 से हमें डिवाइड लगाना है 329 में, तो हम डिवाइड लगाकर चेक करते हैं। पहले तो हमें डेसिमल में लाना है, डिवाइड तो नहीं लगेगा तो हम लोग डेसिमल यूज करेंगे। तो डेसिमल यूज करने से पहले जीरो लगाते हैं तब डेसिमल, तो यहाँ एक जीरो, डेसिमल लगाया तो एक जीरो यहाँ पर आएगा। अब ये 4 से डिवीजन है तो कितने टाइम्स में होगा? 4 8 जा 32, क्लियर है? तो ये 90 आएगा। हमारा जो रिमाइंडर है वो 90 आ रहा है। ठीक है, तो हम तो अभी इसे डिवीजन लगाकर चेक करेंगे कि ये डिवीजन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये डिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर ये डिवीजन कंटिन्यू चले जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हम अभी इसे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर एक जीरो डालेंगे, 4 2 जा 8, तो ये 100 आया। ठीक है, फिर एक जीरो लगाएंगे तो 4 2 जा 8, 200 आया। फिर से अब तो ये डिवीजन नहीं लग रहा है तो हम जीरो का यूज करते जाएंगे, 4 5 जा 20। अब देखिए ये मेरा डिवीजन एंड हो गया। अगर ये डिवीजन एंड हो गया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8225। हमारा डिवीजन एंड कर चुका है, यानी ये हमारा जो डेसिमल है ये किस तरीके का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन है ये, और फर्स्ट का ये 6th नंबर क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन खुद से करने हैं। तो ये हमारे इस तरीके से हमें पहले तो इसे डिवीजन मेथड से हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, फिर ये पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डिवीजन एंड कर रहा हो, यानी वो डिवीजन खत्म हो, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए, जीरो हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जो डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है, यानी वो एंड कर ही नहीं रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बता दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। You know that 1/7 equals to 0.142857। इस पे ये क्या है? रेकरिंग 14285 उस पे रेकरिंग है। ठीक है, Can you predict
what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यानी इन सभी का 1/7 का वैल्यू गिवन है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का वैल्यू बताना है। आर विदाउट actually division, without actually लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, इफ सो हाउ, यानी यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू इतना, यानी 1/7 का जो वैल्यू होता है वो 0.142857 पे रेकरिंग होता है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, यानी बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना डिवीजन के आपको इन सब का वैल्यू बताना है। इफ सो हाउ, यानी कैसे ये आप बता सकते हो। देखिए 1/7 का वैल्यू गिवन है 0.142857। ठीक है, यही है ना, 1/7 का वैल्यू है। इस रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। इस रेकरिंग का मतलब ये होता है 0.142857 इस पूरे नंबर पे रेकरिंग है, मतलब कि यही नंबर फिर से रिपीट होगा, यानी 142857 फिर से रिपीट होगा 142857, यानी कि जो डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है और उसमें कोई नंबर रिपीट होने लगे तो उसी के लिए हम लोग रेकरिंग का यूज करते हैं। इसमें ये डिवीजन कंप्लीट ना होकर यही डिवीजन रिपीट कर रहा है, ये डिजिट रिपीट हो रहा है। आप 7 से डिवाइड लगाकर चेक कर सकते हैं हम लोग 1 में, तो यही डिजिट रिपीट होने लगेगा, यानी 142857। उसके बाद फिर से यही डिवीजन 142857, ये डिवीजन कंटिन्यू रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इतने बड़े, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, तो इतने बड़े डिजिट को शॉर्ट में करने के लिए हम लोग रेकरिंग का यूज करते हैं। 142857 यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसलिए जितने डिजिट पे रिपीटेशन हो रहा है उतने पर हम लोग रेकरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, हमें पूछा जा रहा है बिना डिवीजन के, बिना डिवाइड किए आपको 2/7 का वैल्यू निकालना है। आपको 1/7 का गिवन है, 2/7 का वैल्यू बता दीजिए। तो 2/7 इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7, 2 × 1/7, क्योंकि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा और 7 का 7 है, यानी 2 × 1/7। 2 × 1/7 का वैल्यू हमें पता है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.142857। चलिए, और इस पर रेकरिंग है तो इसी को हम लोग बस रिपीट कर देते हैं 142857, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हमने रेकरिंग हटाया तो डिजिट लिखा, डिजिट अगर रिपीट करके नहीं लिखेंगे तो रेकरिंग डालेंगे। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जो डिजिट है वो तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ना लिख कर डैश 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 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 आया, 2 2 जा 4, 1 5, 14 2 जा 28 और
डेसिमल, यानी हमारा जो आ रहा है वो है 7 2 जा 14 1, 5 2 जा 10 1 11, 8 2 जा 16, एक डिजिट रह गया सॉरी, 14 1, 5 2 जा 10 1 11 1, 8 2 जा 16 1 17 1, 2 2 जा 4 1 5 या 28, यानी ये डिजिट आएगा। और यही डिजिट जो होगा वो तो रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि ये 2 जो है सारे में आखिर जितने भी डिजिट होंगे सब में यही मल्टीप्लाई होगा ना, यानी इतने पे रेकरिंग, यानी हमारा 2/7 का वैल्यू क्या आया 285714 पे रेकरिंग। उसी तरीके से हम लोग 3/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3/7 यानी 3 इंटू 1/7, यानी 3 इंटू 1/7 के वैल्यू को लिख देते हैं। तो 1/7 का वैल्यू क्या है 142857 और ये डैश 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 डैश, मतलब ये डिजिट रिपीट हो रहा है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 14 3 जा 42, ठीक है। यानी ये तो हो गया 1/7 की वैल्यू, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, यानी 3/7 इसकी कंप्लीट वैल्यू ये होगी। और इस पे रेकरिंग, क्योंकि इस पे तो बहुत सारा डिजिट है तो वो डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पे हम लोग रेकरिंग का यूज करेंगे। उसी तरीके से यानी आपको ये इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि आपको करना ये है कि बस 2/7 है, मतलब इस पूरे वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3/7 है मतलब 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, 4/7 है मतलब 4 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, और 5/7 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ये क्लियर है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन ये है express the following in the form P by Q where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0, यानी P by Q के फॉर्म में हमको लाना है और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Q is not equal to 0। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.6, उस पे अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, इसको क्या बोलते हैं रेकरिंग। फिर एक और क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 0.47 और इस बार 7 पे रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग है। हमें ध्यान देना है कि ये 7 पे रेकरिंग है, 4 7 दोनों पे नहीं है, ये केवल 7 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो हमें 0.6 पे रेकरिंग जो है उसे हमें एक्सप्रेस करना है P by Q के फॉर्म में। P by Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। P by Q रेशनल नंबर होता है, जो भी नंबर P by Q के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होता है एंड Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। यानी इस क्वेश्चन को हमें रेशनल नंबर में यानी बाई के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसे सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ। लेट
x इक्वल्स टू 0.6 पे रेकरिंग। जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे हमने x लेट कर लिया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन था उससे मैंने x लेट कर लिया है। तो x इक्वल्स टू हम लोग इसी को रेकरिंग अगर हम हटाते हैं तो इसे डिजिट को रिपीट करके लिखना होगा, यानी 0.666666 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर रेकरिंग के फॉर्म में लिखना होगा तो केवल 6 लिख कर उस पर रेकरिंग डाल देंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मल्टीप्लाई करना होगा, या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, या 100 से मल्टीप्लाई करोगे, या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। 10, 100, 1000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। अब रिक्वायरमेंट पता कैसे चलेगा ये देखते हैं। हम अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिजिट में, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये हमारा हो जाएगा 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो डेसिमल है, आप जितने डिजिट वाले, जितने जीरो वाले डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो वो डेसिमल राइट साइड में ट्रेवल मूव करता है। यानी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 में एक जीरो है, इसलिए वो एक डिजिट मूव करेगा राइट साइड की ओर। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 में 2 जीरो है, तो वो 2 डिजिट मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट राइट साइड में मूव करेगा, यानी यही डेसिमल यहां पर आएगा, यानी आंसर आ जाएगा 6.6666 डैश डैश डैश। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब हम बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कि 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, या 1000 से मल्टीप्लाई करें। देखिए हमें इस तरीके से करना है कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट है 66666 और इसमें भी 6666, वो कभी भी, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस साइड वाला यानी डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर वो डिजिट का आंसर 0 आना चाहिए, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसमें जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपने रिक्वायरमेंट यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से, ये हमें देखना होगा कि क्या करने पर हमारा जो आंसर है सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, यानी हम सेकेंड से अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट साइड का पार्ट राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स और ये वाला इसमें से, यानी 6.6666 डैश 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 माइनस 0.6666 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 9x, और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 में से ये 6 0, ये 6 में से ये 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 पॉइंट और 6 में से 0, तो 6 आएगा, यानी मेरा जो ये बच रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आ रहा है 6। तो 9x इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 6/9, ये हम कैंसिल किए, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी हमारी जो वैल्यू आई है वो 2/3 आई है। यानी इस क्वेश्चन को, इसको मैंने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और उसका आंसर क्या आ रहा है 2/3, ठीक है। हमारा जो आंसर आ चुका है वो है 2/3।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो है 0.47 और 7 पे रेक रिंग है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.47 उस पर रेक रिंग है। ठीक है, अब हम लोग x इक्वल्स टू 0.477777 ये रिपीट होगा, क्योंकि 7 पे रेक रिंग है इसलिए 7 को रिपीट करेंगे हम लोग, 47 को नहीं, यानी 47 को रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये 7 पे रेक रिंग है, तो 7 को रिपीट करके लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में, यानी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 10x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, ये डेसिमल मूव करके यहां पर आएगा। 10 में एक जीरो होता है, इसलिए हमारा जो डेसिमल है एक डिजिट मूव करेगा राइट साइड की ओर। ठीक है, तो यानी हमारा हो जाएगा 4.7777 डैश 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 डैश, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब जिनको ये नहीं समझ में आया है कि ये डेसिमल इधर कैसे मूव किया, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए 4.23 है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 10 में एक जीरो है, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है ये मूव करके यहाँ चला जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 42.3, या फिर आप बाई प्रोसेस भी कर सकते हो। इसे आप बाई प्रोसेस कैसे करोगे, तो 423 इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आएगा 423 और एक जीरो है, तो इतना। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के, तो बैक से 2 डिजिट काउंट करना और यहाँ पे डाल देना है। देखिए 42.3 वही आंसर आ रहा है हमारा जो पहले आया था 42.3, यानी ये डेसिमल एक डिजिट इधर मूव किया। अगर यही क्वेश्चन में 100 होता, यानी 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 2 डिजिट मूव करेगा, यानी ये डेसिमल जो है 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी यहाँ पर आपका डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट कर लिया कि एक जीरो होता है 10 में, तो ये डिजिट जो है पॉइंट, ये जो डेसिमल है वो यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने सॉल्व करने में ये बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद का जो नंबर होना चाहिए उसका रिपीटेशन हमको देखना है, वो सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सॉल्व करने में नहीं हो पाएगा। तो हम लोग करते ये हैं कि क्यों ना हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में अब 10 से या 100 से आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x, ये हमारा हो जाएगा कितना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में, फिर से मैं बता रहा हूँ, 10 में एक जीरो होता है, इसलिए ये जो डेसिमल है एक डिजिट मूव करेगा, यानी ये हो जाएगा 47.7777 डैश डैश डैश, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये वाला इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए हम लोग इसको इसलिए नहीं सॉल्व में यूज कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो 4 जो है वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है सब्ट्रैक्ट करने में। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड में देखिए डेसिमल के बाद 7777 रिपीट हो रहा है, इक्वेशन थर्ड में भी 7777 रिपीट हो रहा है, तो यानी डेसिमल के बाद का डिजिट 0 आ जाएगा। हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 90x इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 में से 7 0, 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 और ये जो हो रहा है हम थर्ड में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आएगा 43। तो x इक्वल्स टू क्या आया 43/9,
90, यानी हमारा जो सेकंड था 0.47 और 7 पे रेकरिंग था, इसको हम लोग को P बाई क्यू के फॉर्म में लाना था। हमने P बाई क्यू के फॉर्म में ले आया और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है हमारा। तो ये हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। बढ़िया, वेट कर लीजिए। क्लास 8 का कर लेते हैं ना।